बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, टाइटैनिक जब डूब रहा था तो सबसे पहले खवातीन और बच्चों को लाइफ बोट्स में डाला जा रहा था। ऐसी ही एक कश्ती में एक छोटा बच्चा, एक कमसिन लड़का और एक औरत बैठे थे। कश्ती को पानी में उतारने से पहले कश्ती पर सवार अफसर ने पुकारा, क्या जहाज पर कोई खवातीन रह गई है? तो कोई सामने नहीं आया। एक और अफसर ने फिर पूछा कि क्या कोई औरत बाकी रह गई है? फिर एक औरत सामने आई और कहने लगी कि मैं इस जहाज की मुसाफिर तो नहीं हूँ, बल्कि यहाँ काम करती हूँ। अफसर ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और कहा कि कोई मसला नहीं, लेकिन तुम एक औरत हो तो कश्ती में तुम्हारे लिए जगह है। आखिरी लम्हात में वायलेट की किस्मत बदल गई। उसे लाइफ बोट में जगह मिल गई और इसकी वजह से उसकी जान बच गई। ताहम ये पहली बार नहीं था कि वो किसी बहरी जहाज हादसे में जिंदा बच गई थी और ना ही ये आखिरी मौका था। प्यारे दोस्तों, टाइटैनिक 1912 में डूबा था। मज़कूरा वाकया टाइटैनिक जहाज हादसे के एक साल बाद शाया होने वाली किताब द ट्रूथ अबाउट टाइटैनिक में बयान किया गया है। कुछ हवालों में ये जिक्र भी मिलता है कि टाइटैनिक पर गैर सफेद फाम अफराद ने जहाज के अफसरान से कहा कि वो नर्स वायलेट को लाइफ बोट में बिठाएं। वायलेट को तारीख में मिस इन सिंक एबल या क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप यानी डूबते हुए जहाजों की मलिका के नाम से जाना जाता है। वायलेट एक नर्स थी और वो उस दौर के हैरत अंगेज और सबसे बड़े जहाज पर सफर कर रही थी। वो शानदार जहाज तो डूब गया, लेकिन वायलेट को कुछ नहीं हुआ। ये वायलेट जोसेफ की कहानी है। वायलेट की सुआने उम्री 1998 में शाया हुई थी। उसे जॉन मैक्सटन ग्राहम ने लिखा था। तभी दुनिया को मालूम हुआ कि वायलेट ना सिर्फ टाइटैनिक बल्कि 3 बड़े बहरी जहाज हादसों में बच निकली थी। वायलेट एक मामूली आयरिश खानदान में पैदा हुई थी जो हिजरत करके अर्जेंटाइन चला गया था। खानदान में सबसे बड़ी बेटी होने के नाते वायलेट पर जल्द ही 6 बहन भाइयों की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। उनके वालिद का इंतकाल वायलेट की कम उम्री में हुआ था। उस वक्त उनकी वालिदा एक जहाज पर बतौर नर्स काम करती थी। कुछ अर्सा बाद उनकी माँ भी बीमार पड़ी और इंतकाल कर गई। वायलेट ने 21 साल की उम्र में जहाज पर बतौर स्टीवर्डेस काम करना शुरू किया। ये वायलेट की जिम्मेदारी थी कि वो जहाज पर सफर करने वाले मालदार अफसरों के लिए खाना, पानी, तफरी का इंतजाम करती और उनके कमरों की सफाई का ख्याल रखती थी। जब टाइटैनिक डूबा तो वायलेट उस वक्त सिर्फ 25 साल की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुल 40 साल तक बहरी जहाजों पर काम किया और इस अरसे में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज से ठीक 113 साल कबल टाइटैनिक एक अंधेरी रात में एक बर्फानी तोदे से टकरा गया था। उस वक्त जहाज पर सवार ज्यादातर मुसाफिर नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात टाइटैनिक बहरा ओकियानूस में डूब गया था। वो जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, ना सिर्फ चंद घंटों में समंदर में गर्क हो गया बल्कि हादसे में 1500 के करीब अफराद भी हलाक हुए थे। आज 113 साल बाद भी उसे सबसे बड़ा समुद्री हादसा समझा जाता है। टाइटैनिक पर हिफाजत का सख्ती से नफाज किया गया था। उस तबाही में इतने ज्यादा लोगों की मौत की एक वजह यह भी थी कि जहाज में लाइफ बोट से नाकाफी। उस रात की तफसील किताब टाइटैनिक सर्वाइवर न्यूली डिस्कवर्ड मेमोरीज ऑफ वायलेट जोसेफ में है। अपनी आबिदों को बयान करते हुए वायलेट कहती हैं कि एक लम्हे के लिए मुकम्मल सुकून था। चारों तरफ गहरा स्याह अंधेरा था और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। हमारा जहाज बर्फीले समंदर में डूब रहा था। एक अफसर ने मुझे एक बच्चा दिया और मुझे लाइफ बोट में सवार होने को कहा। उस वक्त मैं गैर सफेद फार्म स्याहों को समझा रही थी कि लाइफ जैकेट कैसे पहनी जाती है और लाइफ बोट में कैसे सवार होना है। मैं उस बच्चे के साथ लाइफ बोट में सवार हुई जो मुझे सौंपा गया था। जहाज पर एक तरफ अफरा तफरी थी, इसलिए बच्चे की मां का पता नहीं चल सका। वायलेट ने लिखा कि हादसे के बाद एक दूसरे जहाज ने लाइफ बोट्स में सवार कुछ लोगों को बचाया और हमें न्यूयॉर्क ले आया। वहाँ एक औरत ने मेरे हाथ से बच्चा छीना और कुछ कहे बगैर रोते हुए वहां से भाग गई। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा वाकया किसी और के साथ पेश आता तो वो जहाज का सफर हमेशा के लिए खत्म कर देता, लेकिन वायलेट ने ऐसा नहीं किया। बल्कि टाइटैनिक के डूबने से 1 साल पहले वायलेट एक और जहाज की तबाही के दौरान भी उस पर मौजूद थी। टाइटैनिक अकेला जहाज नहीं था। उस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड को 20वीं सदी के अव्वल में 3 जहाज बनाने का हुक्म दिया था। ओलंपिक भी इस कंपनी का जहाज था। टाइटैनिक की तमीर से पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुरताइश मुसाफिर बरदार जहाज था। ये जहाज 20 सितंबर 1911 को बर्तानिया के जनूबी हैम्पटन के साहिल से रवाना हुआ और कुछ ही देर बाद बरतानवी जंगी जहाज HMS हॉक से टकरा गया। खुशकिस्मती से इस तबाही में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा और डूबने से बच गया। जहाज को वापस साहिल पर लाया गया क्योंकि ये साहिल से ज्यादा दूर नहीं था। जहाज को चंद दिनों के मुरम्मत के बाद दोबारा लॉन्च किया गया। वायलेट ने 8 माह तक ओलंपिक पर काम किया और फिर उन्हें टाइटैनिक पर मुंतकिल कर दिया गया। टाइटैनिक की तबाही के बाद वायलेट ने अपनी
जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का फैसला किया। उसने नर्सिंग की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी। सन 1916 में टाइटैनिक के डूबने के 4 साल बाद वायलेट बरतानवी रेड क्रॉस के लिए बतौर नर्स काम कर रही थी। उस वक्त पहली जंग अजीम जोरों पर थी। बहुत से मुसाफिर बरदार जहाज फौजियों की नकलो हमल और फौजियों के इलाज के लिए मोबाइल अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल होते थे। व्हाइट स्टार कंपनी के बरटैंक जहाज को मोबाइल अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। जंग की वजह से समुद्र के पानी में कई सुरंगें बिछा दी गईं। बरटैंक ऐसी ही एक सुरंग से टकराने के बाद डूब गया। वायलेट के लिए यह तजर्बा और भी खौफनाक था। अपने तजर्बे को बयान करते हुए वायलेट कहती है कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे खाई में फेंक दिया था। मैं कुछ नहीं देख सकती थी। मैं किसी तरह पानी से ऊपर आई और सांस लेने की कोशिश की। मेरी नाक और मुंह से पानी बह रहा था। इस जहाज पर 1000 से ज्यादा लोग सवार थे और उनमें से 32 की मौत हो गई। टाइटैनिक के हादसे के बाद एक असूल बनाया गया था कि हर जहाज के पास काफी लाइफ बोट्स होनी चाहिए। बरटांग पर सवार 2 लाइफ बोट्स को वक्त से पहले लॉन्च कर दिया गया था और जहाज को चलाने वाले पंखे रुकने की बजाय चलते रहे। चुनाचा कश्ती में सवार अफराद प्रोपेलर की तरफ खींचते चले गए और उनसे टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गए। बरटैंक की लाइफ बोट में भी 3 अफराद सवार थे। इत्तेफाक से तीनों अफराद टाइटैनिक पर भी थे और बच गए, जिनके नाम वायलेट, आर्ची जोल और जॉन प्रस्ट सब इस बार भी बच गए। अपनी बहन को लिखे एक खत में आर्ची जोल ने इस लम्हे के तजर्बे को बयान किया कि जब लाइफ बोट को प्रोपेलर खींच रहे थे, उन्होंने लिखा कि हम में से बहुत से लोगों ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन ये बेसूद था, यानी कि बेकार था, क्योंकि प्रोपेलर इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पानी की पूरी लहरों को अपनी तरफ खींच लिया था। वो लिखते हैं कि मैंने आंखें बंद की और दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन मुझे जहाज के टूटे हुए हिस्से से झटका लगा। मुझे पानी में फेंक दिया गया। मैंने पानी से बाहर निकलने की जद्दोजहद की, लेकिन जहाज के दूसरे हिस्से गिर रहे थे। उसे धकेलना मुमकिन नहीं था। अंधेरा हो रहा था। अचानक ऊपर से किसी ने मलबा को एक तरफ धकेल दिया और मुझे पानी के ऊपर जाने का मौका मिला, लेकिन नीचे से किसी ने मेरी टांग पकड़ ली। वो आदमी भी डूब रहा था। मुझे अपनी टांग को झटका देना पड़ा और वो आदमी डूब गया। प्यारा दोस्तों, बरटैंक सिर्फ 55 मिनट में डूब गया। इस खत के मतन को पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 55 मिनट में क्या हुआ होगा। वायलेट भी लाइफ बोट में थी और उनकी जान को भी खतरा था, लेकिन उन्हें फौरन सूरत हाल का अंदाजा हो गया था और उन्होंने लाइफ बोट से छलांग लगा दी थी, जिसके बायस वो जहाज के प्रोपेलर्स के परों में नहीं फंसे, बल्कि पानी के तेज धारे से नीचे गिरे। वो उस दौरान सर में लकड़ी की एक बड़ी लकड़ी लगने से शदीद जख्मी हो गई थी। किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया और वायलेट को एक और लाइफ बोट ने पानी से निकाला और वो जिंदा बच गई। तीनों बार वायलेट को ऐसा लगा जैसे उनका आखिरी वक्त आ चुका था, लेकिन उनकी मौत का वक्त नहीं आया था। इसलिए सन 1920 में उन्होंने दोबारा व्हाइट स्टार लाइन के लिए काम करना शुरू किया। जिंदगी में इतने खतरनाक वाकयात के बावजूद भी उन्होंने समंदर को कभी नहीं छोड़ा। वो 40 साल तक बहरी जहाज पर खिदमात अंजाम देने के बाद 62 साल की उम्र में रिटायर हुई और 1971 में 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गई।